हेलो एवरीवन। तो आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल डियर हसन में। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सी टू 1200 सी का डिसिप्लिन माइनर का ये सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर का। इसके सिलेबस को प्लस में इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स को कि इसके पूरे एग्ज़ाम पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। कैसे क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में इस बार। तो वीडियो को अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना लास्ट में, और एक प्यारा सा थम्स अप यानी कि लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर चैनल में नए आए तो। फिर बात करें हम तो इसके यूनिट्स की, टोटल इसमें 6 यूनिट्स आपको कवर अप करनी है। फर्स्ट यूनिट की बात करें तो सर्वे ऑफ सोर्सेस, यानी कि हमें स्रोतों का सर्वेक्षण जिसे हम कहते हैं, हमें अपने स्रोतों के बारे में पता कहाँ से चलता है। तो हिस्ट्री से हमें पता चलता है, अपने पूरे के पूरे इतिहास को हमें जानकारी किससे मिलती है, सोर्सेज से हमें पता चलता है। ठीक है, आप फर्स्ट यूनिट में समझेंगे। यूनिट 2 आपकी द गुप्ता एंड वटक्सा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ का सोसाइटी कैसी थी, वहाँ का कल्चर डेवलपमेंट, सारी बातें आप सेकेंड यूनिट में कवर अप करेंगे। थर्ड यूनिट आपकी ये रहेगी गुप्ता पीरियड की, जिसमें आप पल्लव और कल्याक्यास वर्धनास ये सारी बातें सीखेंगे। और फोर्थ यूनिट आपकी रहेगी राष्ट्रकूट प्लस, आप देख सकते हैं। फिफ्थ यूनिट आपकी ये रहेगी, और सिक्स यूनिट द चोल साम्राज्य यानी कि द चोलस, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को आपसे देंगे, अर्थव्यवस्था वहाँ की कैसी थी और सारी की सारी प्रशासन कल्चर वहाँ का कैसा था। तो ये था आपका ओवरऑल पूरा का पूरा सिलेबस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सी टू 1200 सी का। अब बात करते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने से पहले अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। और ऐसी आने वाली वीडियो के लिए आप लाइक और कमेंट जरूर करना। अब बात करें आपके पेपर पैटर्न की, तो आपका ये पेपर एनईपी में हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सी टू 1200 सी सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर रहने वाला है, यानी कि आपका सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर है। टाइम ड्यूरेशन आपकी रहेगी सिंपली 3 आवर्स, जो आपकी हमेशा रहती है। 90 मार्क्स का आपका ये पूरा पैटर्न रहने वाला है पेपर का। और आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं? 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, जैसे कि आपने सेमेस्टर 1 में किए थे 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट। टोटल क्वेश्चन आपके 8 आएंगे, आपको करने अटैम्प्ट 4 है। अब बात करते हैं, आपको ये पेपर दोनों मीडियम में से किसी एक मीडियम में देना है, जो आपने मीडियम चूज़ करा है, या फिर आप किसी एक मीडियम में किसी भी मीडियम में भी दे सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, बट पूरा पेपर आपको एक ही मीडियम में देना है। अब बात करें इसके क्वेश्चंस की, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट यूनिट से बनेगा, जो है गुप्त साम्राज्य, यानी कि गुप्त राज्य एवं प्रशासन में एवं निबंध लिखिए, यानी कि गुप्त राज्य एवं प्रशासन में निबंध लिखिए। राइट एंड से गुप्त स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये फर्स्ट यूनिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये आपको अच्छे से कवर अप कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो विद द स्पेशल रेफरेंस टू द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रैंड डिस्क्राइब द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द गुप्ता एंड द पोस्ट गुप्ता सेंचुरी, यानी कि जो भूमि अनुदान की जो प्रथा है, विशेष संदर्भ में गुप्त और गुप्तोत्तर काल में आर्थिक विकास का आपको क्या करना है, इसे वर्णन करना है। वहाँ का जो इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चर था, आपको पूरा का पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आपको इसमें पूरा बताना है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धना ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल सोर्सेज। हिंदी में देख लेते, हिंदी में इसका है उपलब्ध जो स्रोत रहे हैं, स्रोतों के आधार पर जो हर्षवर्धन राजा थे उसकी उपलब्धियां का आपको क्या करना है, विवेचना कीजिए। तो ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन द ट्रिपैरेटिक स्ट्रगल, यानी कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम पैटर्न में। अब आगे की क्वेश्चन की बात करें तो डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पल्लव्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी कि जो कला और कथा स्थापत्य है उसके क्षेत्र में पल्लवों को क्या योगदान रहा था, आपको इसे वर्णन करना है। ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये दोनों भी
आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और मैं वही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो एग्जामाइन द वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग ऑफ द ओरिजिन द राजपूत, जो राजपूतों के उदय से संबंधित विभिन्न सिद्धांत है उसके परीक्षण कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। 7th क्वेश्चन की बात करें तो डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल एंड कल्चर डेवलपमेंट अंडर द चोल्स। तो 6 यूनिट से क्वेश्चन आ गया, चोल्स शासकों के अधीन जो राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास के जो विभिन्न पहलू है उसका विवरण दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन को क्या करते हैं, घुमा के पूछ लेते हैं। आपको क्वेश्चन का मतलब आपको पता होगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। बट क्वेश्चन का जो उस प्रेजेंट करना है उसे प्रेजेंट मतलब क्वेश्चन को वो अलग तरीके से करते हैं, उसे घुमा के करते हैं जिससे बच्चा कन्फ्यूज़न हो जाए। अब बात करें आगे 8वें क्वेश्चन की, तो 8वें क्वेश्चन में आपसे शॉर्ट नोट ले रखा है। तो आपको क्या करना है, सभी शॉर्ट नोट को प्रिपेयर करना है। शॉर्ट नोट तो एक भी नहीं छोड़ना है आपको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ सारे प्रिपेयर करके जाना है, आप अच्छे से पेपर को क्लियर कर सकते हैं। इलाहाबाद परिस्थिति, यानी कि जो इलाहाबाद परिस्थिति है उस पर आपको क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। एलोरा, एलोरा क्या है आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त मिल जाएगी। पुलाकेशिन सेकंड, तो इसे भी अच्छे से पढ़ लेना। और चौथा पुराण, पुराण क्या है आप पुराण के बारे में जानते ही होंगे। ये सारी आप शॉर्ट नोट को अच्छे से कर लेना। आगे और शॉर्ट नोट को देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तो अब हम बात करते हैं, हमने एग्ज़ाम पैटर्न को अभी डिस्कस करा था पूरा, अब बात करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न में क्वेश्चन दिख रहे थे सारे के सारे वो भी अटैम्प्ट करने हैं और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। गुप्त काल जो गुप्त कला है उस एवं साहित्य उसकी प्रैक्टिस करनी है। तुर्की आक्रमण की आपको प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट नोट में आ सकता है आपके एग्जाम में। चोल साम्राज्य में राज्य की प्रकृति, राजपूतों की विफलता के कारण, जो राजपूत रहे थे उसकी क्या विफलता के कारण रहे हैं, आपको ये सारी बातें इसमें एक्सप्लेन करनी होगी एग्ज़ाम में। अब बात करें तो पहले यूनिट से आपका ये क्वेश्चन जरूर बनता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। प्राचीन भारतीय इतिहास को जो जानने के स्रोतों का वर्णन कीजिए। अगर सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप सोर्सेज के बारे में 2 सोर्सेज को एक्सप्लेन करेंगे। एक देखिए आपका लिटरेरी सोर्सेज जिसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं, और एक आपका पुरातात्विक स्रोत जिसे हम एरोलॉजिकल स्रोत कहते हैं। तो इन 2 सोर्सेज को आप अच्छे से पढ़ के चले जाना। तो इसमें से ही आपके क्वेश्चन बनते ही है। जो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत है उसको आपको क्या करना है, वर्णन करना है। स्रोत क्या होते हैं, स्मारक हो गए, आपका सिक्के हो गए, ये सारी बातें आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी अगर आप अपने इतिहास को जानने के लिए जो सोर्सेस है उसे अच्छे से पढ़ लोगे। अब बात करें कि क्वेश्चन आपका कैसा आ सकता है, क्वेश्चन आपका आ सकता है साहित्य स्रोत और पुरातात्विक स्रोत में अंतर बताए। तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और ऐसे सिंपल आपसे ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो प्राचीन जो पुराने भारत के इतिहास के जो जानने के स्रोत है, यानी कि क्या क्या सोर्सेस है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। वेद हो गया, आपका पुराण हो गया, और वहाँ का सिक्के हो गए, स्मारक हो गए, महाभारत, रामायण, इन सब से भी हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आपको समझ आ गया होगा इतना। अब बात करें क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 में आपको बताना है कि हर्ष जो राजा थे आपके, हर्ष के राज्य के जो विस्तार एवं प्रशासन का वर्णन कीजिए। जो वहाँ का हर्ष के राज्य के यानी कि जो विस्तार और उसका प्रशासन था उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। कला तथा स्थापत्य के क्षेत्रों में पल्लवों को क्या योगदान था, परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन अभी देखा था हमने, और अथवा में इसे ऐसे करके पूछा था। पल्लव कला जो थी आपकी, उसके जो स्थापत्य है उसकी मुख्य विशेषताओं पर आपको क्या प्रकाश डालना है। तो विशेषताएं को भी आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके योगदानों को भी। अब बात करें 5th क्वेश्चन की, तो राजपूतों की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत क्या थे, वर्णन कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था की उसको आपको मुख्य विशेषताएं पर चर्चा करनी है। जो गुप्त वंश था आपका उसका प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का
आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। गुप्तोत्तर काल के उत्तर भारत में जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन थे उसे विश्लेषण कीजिए। अथवा में आपको दे दिया है ये उत्तर भारत में जो गुप्तोत्तर जो पीरियड था आपका, उसके दौरान जो सामाजिक आर्थिक विकास था उसकी विवेचना कीजिए। 8वें क्वेश्चन को देखिए, गुज्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष पर एक निबंध लिखिए। त्रिपक्षीय संबंध के क्वेश्चन तो अंत ही बनते, तो प्रिपेयर कर लेना। राजनीतिक परिवर्तन के राष्ट्रकूट पाल और आपकी जो प्रतिहार्य और के बीच जो संघर्ष है उसकी व्याख्या करनी है आपको। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम क्वेश्चन की बात करें तो और भी क्वेश्चन है हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में आते हैं। ग्राम एवं स्तरीय प्रशासन के विशेष संदर्भ में चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित किए। जो आपका चोल साम्राज्य है उसकी सारी की सारी विशेषताओं को आपको पढ़ के जाना है, जिससे आप अच्छे से एग्ज़ाम में हाईएस्ट मार्क्स ला सकें, क्योंकि ये सारे वही टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में आने ही को बनते ही बनते हैं और ये आते ही आते हैं। जो आपसे सिंपली क्वेश्चन भी पूछता है, चोल साम्राज्य की मुख्य विशेषताओं को आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आई एम 100% श्योर कि आपका जो पेपर है अच्छा जाएगा और साथ ही साथ आप अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे और 90 में से आपके 70 अबव तो आ ही जाएंगे अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। तो इलाहाबाद जी जो परिस्थिति थी आपकी, उसकी समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियाँ है उसकी चर्चा करनी है। ऐसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ का वर्णन कीजिए। सिंपली आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, उसकी चर्चा कीजिए। सिंध के जो अरबों की सफलता है उसके प्रभावों के आपके बारे में बताइए। 12वें क्वेश्चन की बात करें तो जो गुप्त काल थी आपकी, जो गुप्तकालीन समाज की अर्थव्यवस्था रही है, धर्म पर चर्चा कीजिए। ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आई होप आपको ये वीडियो से हेल्प मिली होगी और वो एग्ज़ाम में आने वाले वो क्वेश्चन आपको पता चल गए होंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। अगर आपने इन क्वेश्चन को प्रिपरेशन कर ली तो आई होप आपका एकदम श्योर कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सी टू 1200 सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे सेमेस्टर 1 में भी आपकी मैंने क्वेश्चन की हेल्प की थी और अब सेमेस्टर 2 में भी हेल्प करूँगा। बाकी अगर आप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके पास आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए और कौन से सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो से हेल्प मिली होगी। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।